श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अहिंसा परमो धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। आज के प्रवचन का विषय प्रसंग अहिंसा का दिया गया है। उस पर बड़े एकाग्र मनोयोग से यदि इस व्याख्यान को सुनेंगे, यह व्याख्यान और व्याख्यान का विषय आपकी जीवन यात्रा में बड़ा कल्याणकारी सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अहिंसा के विषय को लेकर कई विचार अलग अलग व्यक्तित्व के माध्यम से सुनाई देते हैं, दे सकते हैं, किंतु जहाँ तक इस अहिंसा के विषय को लेकर जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में यदि इसका विषय प्रस्तुत किया जाए, वह प्रस्तुतिकरण परिपूर्णता को प्राप्त होने वाली प्रस्तुतिकरण है, ऐसा हम कह सकते हैं। सामान्य जनता अहिंसा इस शब्द को सुनते ही इतना ही विचार सामने आता है कि किसी को दुख नहीं देना, किसी के प्राणों को दुख देते हुए, उनको कष्ट देते हुए ऐसा हिंसा का कार्य न करना अहिंसा है। यह सही है, यह भी अहिंसा है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन अहिंसा की परिभाषा, अहिंसा के लक्षण केवल बाह्य रूप ही नहीं होता, एक इसकी भीतरी लक्षण भी है। इसका भीतरी लक्षण भी होता है। बाहरी और भीतरी दोनों लक्षणों को समावेश करके प्रस्तुतिकरण करने से ही अहिंसा की और अहिंसा धर्म की परिपूर्ण व्याख्या हो सकती है।
अहिंसा को हम प्रमुख दो रूप हैं उसके, ये कहा जा सकता है, एक बाह्य रूप और एक भीतरी रूप। जहां तक इस अहिंसा के विषय को केवल बाहरी लक्षण तक और बाहरी रूप तक हम सीमित करेंगे तो अधूरा सिद्ध होगा। उसके साथ भीतरी लक्षण को भी ऐड करेंगे तो वह परिपूर्णता को प्राप्त होगा, और जो अहिंसा का वह रूप है, परिपूर्ण रूप है, वह धर्म की कोटि में रखा जा सकेगा। मतलब अहिंसा के दो रूप हो गए, एक धर्म की कोटि में रखा जाने वाला अहिंसा का लक्षण, अहिंसा का रूप, और एक लक्षण वह जो बाहरी रूप है, जो धर्म की कोटि में जिसको रखा नहीं जा सकता, किंतु यह लोक सेवा, लोगों, बाहरी अहिंसा के बिना हम भीतरी अहिंसा की सिद्धि की ओर जा नहीं सकते। बाहरी अहिंसा उसके पर्यायवाची शब्द का नाम अगर हम लेते हैं तो पर्यायवाची नाम तो ये हो सकता है कि उसका रूप दया भी है, उसका रूप करुणा भी है, और ऐसा कौन सा मनुष्य है दया और करुणा के साथ न चलता हो। प्रत्येक मानव करुणा के स्वरूप को और दया के स्वरूप को कहीं न कहीं उपयोग करता है और दूसरे का भी उपकार करता है, और लोक की सेवा करते हुए, परोपकार की भावना रखते हुए वह आगे भी बढ़ता रहता है। तो आगे बढ़ने वाला यह मनुष्य, मानव यदि बाहरी सेवा करता है तो वहां पर आत्मिक धर्म को जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर की ही केवल सेवा हो रही है, आत्मा की सेवा का अभाव वहां पर नहीं है। दृष्टि में स्वयं को भी रखना और पर को भी रखना, स्वयं को भी अहिंसा के पथ पर रखना और पर को भी अहिंसा के पथ पर रखने का प्रयास करना, ये अहिंसा का एक परिपूर्ण लक्षण और रूप हो सकता है। सर्वप्रथम अपन अहिंसा का और हिंसा का, इन दोनों का लक्षण क्या होता है ये समझेंगे। अहिंसा का लक्षण, परिपूर्ण लक्षण तो यही है कि हम स्वयं को भी कष्ट न दे और पर को भी कष्ट न दे। ठीक है ना? स्वयं को भी कष्ट न दे, पर को भी कष्ट न दे, स्वयं को भी सुख में रखे और पर को भी सुख में रखने का प्रयास करे, रखें, ये आवश्यक होता है। ये अहिंसा की परिपूर्ण परिभाषा है। हो सकता है किसी एक व्यक्तिगत जीवन में स्वयं को तो वह कष्ट पहुंचा रहा है, लेकिन पर का बहुत बड़ा उपकार भी कर रहा है। ऐसा भी कभी हो सकता है, ऐसा भी कहीं देखा जा सकता है। और यदि ऐसा है तो वहां पर आत्मिक अहिंसा से जुड़ी हुई अगर बात नहीं है तो यहां पर यह समझना चाहिए कि अहिंसा का केवल बाह्य रूप है, भीतरी रूप का अभाव है। तो इस आधार से सोचा जाए तो दया के भी दो रूप होते हैं।
दया करुणा दूसरे के ऊपर करना स्वाभाविक है। ऐसा न करेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं चल सकता और हमारा व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने जीवन में दूसरे के ऊपर दया न करे और अपने संसार को सुखमय रख सके? ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। वो जरूर परोपकार करता है, स्वयं परोपकार करता है तो दूसरा भी इन पर उपकार करता है। दूसरे का उपकार हम करेंगे, वह भी उपकार हमारे ऊपर करेगा। किंतु हम अपने ऊपर भी उपकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे ऊपर हमारा उपकार का मतलब यह है कि स्वयं को भी हम कष्ट न पहुंचाएं, दुख में डाले, दुख के रास्ते पर आत्मा को न ले जाएं, अपने जीवन को दुख के रास्ते पर न ले जाते हुए हमारे ऊपर कष्ट है या नहीं और उसको दूर करने का प्रयास हम कैसे करें, कौन सा माध्यम है, इस संबंध में भी विचार करना पड़ता है, विचार करना होगा। तो ये अहिंसा की जहां तक यह सिद्धांत है, बात है, वह यदि धर्म से जोड़ा जाए उसको, तो धर्म से जोड़ा जाने वाला जो अहिंसा है वह उभय पक्ष वाला नियम से होता है। और जहां तक मानवीय धर्म होता है, मानव धर्म से जोड़ा जाए उसको, तो एक बाहरी पक्ष उसका रूप देखा जा सकता है और वह भी आवश्यक माना जाता है। किंतु हमारे जीवन यात्रा में धर्म भी अपेक्षित यदि होता है तो हमको दो कार्य करने पड़ते हैं। कौन कौन से कार्य? अपने को भी बचाओ और दूसरे को भी बचाओ। इसको हम तीर्थंकरों के संदेश, भगवंतों के, महापुरुषों के जो संदेश होते हैं उसमें तो हम ये कहते हैं कि जीवो और जीने दो, जीवो और जीने दो। पहले क्या करो? जीवो, जीने की कला सीखो। इसका मतलब ये होता है स्वयं को अहिंसक रखो, स्वयं को अहिंसक रखो और उस अहिंसा के जीवन को बाहर में भी साकार करो। यदि हम दुखी हैं, मानसिक रूप से दुखी हो सकते हैं, कोई संसार में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, उन कष्टों के कारण से भी दुखी हो सकते हैं, और विशेष रूप से मनुष्य के जीवन में जो बाहरी कष्ट आते हैं, जिनके समय में अपना जीवन चलाना एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेता है, तो उस समय व्यक्ति का मन विचलित होकर के वह यह सोच सकता है कि मुझे अपने जीवन को त्याग कर देना चाहिए, यानी आत्मघात कर लेना चाहिए। ऐसा भी होता है ना, होता है। कई लोग आत्मघात कर लेते हैं, लेकिन यह आत्मघात करना धर्म के खिलाफ है। धर्म का स्वरूप है जीवो और जीने दो। आप जीवो, आत्मघात मत करो, और जो जी रहा है उसका भी घात मत करो। उसके लिए सहयोगी बनकर के जीवन जियो। तुम सहयोग पहुंचाओ, उसके जीवन में कोई कष्ट है तो उसको दूर करो, और स्वयं को भी कष्ट के दूर
कष्ट के मार्ग से दूर रखकर स्वयं की रक्षा करते हुए जीने की कला सीखो। और यह कला अगर आ गई तो वहां पर धर्म भी आ गया और लोक सेवा भी आ गई। बाहरी अहिंसा भी अपने पास विद्यमान रहेगा और भीतरी अहिंसा भी अपने पास विद्यमान रहेगा। और दोनों प्रकार की अहिंसा जहां विद्यमान होते हैं वहां पर अहिंसा का परिपूर्ण लक्षण पाया जाता है और वहां पर धर्मात्मा यह संज्ञा, यह नाम पड़ जाता है। तो आज अहिंसा क्या है ये समझने से पूर्व हिंसा क्या है ये समझना है। हिंसा क्या है? स्व और पर को दुख पहुंचाना। क्या बता रहे? स्व और पर को दुख पहुंचाना, दुखी करना, ये हिंसा है। और अहिंसा का रूप ये है स्व और पर को दुख से मुक्त करके जीवन जीना। दुख से मुक्त करके जीवन जीना ये अहिंसा का लक्षण है, अहिंसा का रूप है। तो मेरे ऊपर गुस्सा करते हो, ये कौन सी कषाय? मान कषाय। ये अहंकार है, मान है। कोई दूसरा आपके ऊपर क्रोध करता है तो मान उदित होता है। और मान कषाय उदित होने पर व्यक्ति के विचार और बदल जाते हैं। फिर क्या होता है? मान होने के बाद सामने वाले ने जितना क्रोध किया उससे डबल क्रोध करने का ये प्रयास करता है। मतलब डबल क्रोध करने के लिए मान कषाय उसको बल देता है, उसको उठा के बिठाता है, उसको चार्ज करता है। उन्होंने इतना किया है तो तुम डबल करो। तो क्रोध से मंगलाचरण हुआ, क्रोध से मंगलाचरण हुआ झगड़े के लिए, झगड़ा करने के लिए। वो मंगलाचरण का कारण बना, उसने स्टार्ट करा दिया। और मान ने हमको चार्ज किया। मान कहता है तुम्हारा अपमान नहीं होता है क्या? देखो ऐसा ऐसा इतना गुस्सा कर रहा है, तुम्हारे दोषों को बता रहा है, तुम चुपचाप बैठे हो। ये सहन करना भी अहिंसा नहीं है। देखो कषाय जब हमको प्रोत्साहित करता है भीतर से तो सही रास्ते से चलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। उस कषाय के उदय में वो ये प्रेरित करता है हमको कि देखो तुम चुपचाप बैठे, मान अपमान सहन कर रहे हैं। न तो बाहरी अहिंसा का रूप है और न भीतरी अहिंसा का रूप है। इसलिए कहा जाता है जहां स्वार्थ होता है वहां धर्म नहीं होता, वहां हिंसा पाई जाती है। क्योंकि अहिंसा का रूप तो ये है खुद की भी रक्षा करो और दूसरे की भी रक्षा करो। ये दो रूप है उसके। तो खुद को भी बचाओ और दूसरे को भी बचाओ। और दोनों को जब आप बचाएंगे तब वो सच्चा अहिंसा का रूप कहलाता है। तो बंधुओं,
एक धर्मात्मा जो होता है, एक जो ज्ञानी होता है, जिसका ज्ञानमय जीवन होता है, उनके भीतर बहुत बड़ी समझदारी होती है। ऐसे व्यक्तित्व के पास ही सच्चा धर्म होता है। धर्म क्या चीज है? कई लोगों को यह भी पता नहीं धर्म क्या चीज है। तो अहिंसा का नाम ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन अहिंसा कहने से केवल क्या उसका बाहरी रूप ही है? नहीं है। भीतरी रूप भी है क्या? नहीं है। भीतरी रूप क्या है? तो चार कषायों से मुक्त होकर अपने व्यवहार को चलाना। व्यवहार में क्रोध नहीं करना, व्यवहार में अहंकार पूर्वक किसी के साथ व्यवहार नहीं करना, व्यवहार में छल कपट का व्यवहार नहीं करना, व्यवहार में लोभ रख करके कोई व्यवहार नहीं करना। यह है भीतरी अहिंसा का रूप। तो हम अपने आप में शांत रखकर इन चार आत्मा के दोषों से दूर होकर हम बाहरी किसी के साथ व्यवहार में है तो वह सच्चा व्यवहार कहलाता है। तो इस सच्चे व्यवहार के लिए हमें प्रयास करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, धर्म के सच्चे स्वरूप को जानना होगा, पहचानना होगा। धर्म अहिंसा का ही नाम है। हम धर्म के नाम से भी झगड़ने लग जाए तो दो व्यक्ति धर्म के नाम से झगड़ रहे हैं तो इनके पास भी धर्म नहीं है और उनके पास भी धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म में झगड़ा होता ही नहीं है। कोई कहे हम धर्मात्मा हैं, कोई कहे ये धर्मात्मा नहीं है, तो झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में जो धर्म का जीवन होता है, वो वास्तव में यदि धर्म का जीवन है तो वहां पर उभय अहिंसा यानी बाहरी अहिंसा और भीतरी अहिंसा दोनों प्रकार की अहिंसा पाई जाती है। उसको पाए जाने पर ही हम सुख से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। सुख और शांति हमारा जीवन का दोनों अंग बनना चाहिए। जहां शांति होती है वहीं सुख होता है। खुद को सुखी बनाना चाहता है, उसके लिए त्याग तपस्या कर रहा है, विचार कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, उपदेश सुन रहा है और अपने जीवन में अपूर्व शांति को टारगेट में रख करके वो पाने का प्रयास कर रहा है, उसी का नाम तो जैन है। ने खुद के आत्मा के दोषों को, और ये दोष किस में नहीं है? सब में है। क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित तो कोई मानव है क्या? तो मानव को शांति और सुख यदि चाहिए तो सबसे प्रथम आवश्यक कार्य उसके जीवन में कौन सा है? आत्मदोषों को जीतना, ये प्रथम कार्य है, या सुख और शांति के लिए पर वस्तुओं के पीछे दौड़ना कि चलो चलो इतने वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे, परिग्रह इकट्ठा करेंगे, वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे जिससे सुख शांति जीवन में मिलेगी। सुख शांति का कारण पर वस्तु है या आत्मा के दोषों का अभाव है? अपने आत्मा के दोषों का अभाव करने का जो टारगेट होता है वहां सुख और शांति है। और ये आत्मा के दोष व्यक्ति के पास अगर नहीं है तो भगवान है, भगवान का रूप है वो।
जो भगवान होते हैं उनमें ये चार नहीं होते। और भगवान बनने का ही लक्ष्य बना करके जो इन चार दोषों को जीतने का प्रयास कर रहा है वो साधु होता है, संत होता है, वो सच्चा श्रावक होता है, सच्चा गृहस्थ होता है। ऐसे एक साधु के जीवन में और गृहस्थ के जीवन में यदि ये टारगेट है कि मैं आत्मा के दोषों को जीतना चाहता हूं और जीतने के लिए सब कुछ करूंगा, जो करना पड़े सब करूंगा, लेकिन इन चार दोषों को जीत के रहूंगा, तो उसी का नाम जैन। जो जीतने की इच्छा रखता है, जीत रहा है, उसको जैन कहते हैं। और जो जीत चुका होता है उनको जिन कहते हैं। ठीक है परिभाषा। जिन कौन बनता है? जिन कौन? अरिहंत कौन? अरियन शत्रु। हमारे शत्रु बाहर होते हैं कि भीतर होते हैं? भीतर होते। कितने होते हैं शत्रु? चार होते हैं, चार ही तो हैं। ये चार शत्रुओं पर तुमने विजय प्राप्त कर लिया तो चार शत्रु भी कहते हैं तुम अब न गृहस्थ हो न संत हो, तुम तो जिन हो। और जिन भगवान कहलाता है। भगवत पद किसके पास होता है? जिस आत्मा के भीतर ये आत्मा के चार दोष नहीं होते उन्हीं को भगवान कहते। भगवान, भगवान, भक शब्द है। भगवान, भगवान। भक भोगने वाला। भक जिनके पास अपनी संपत्ति है, अपनी संपत्ति का मालिक होकर जो अपने संपत्ति को भोग रहा है उनका नाम भगवान है। वो संपत्ति कौन सी? भीतर भी कोई संपत्ति होती है? भीतर भी कोई संपत्ति होती है? ये दुनिया को पता ही नहीं है। भीतर भी कोई संपत्ति होती है। असली संपत्ति तो भीतर होती है। इस संपत्ति को ही पाने के लिए बाहरी संपत्ति होती है। धन, वैभव, अर्थ, ये भी संपत्ति है ना, पर ये बाहरी संपत्ति है। और भीतरी संपत्ति क्या है? आत्मा के इन चार दोषों को जीतने के बाद जब हम जिन बनते हैं तो हमारे पास आत्मा के गुण पाए जाते हैं। और वो आत्मा के गुण चार होते हैं। क्रोध, क्षमा, क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, माया के अभाव में आर्जव, ये आत्मा के गुण हैं। और लोभ के अभाव में शौच धर्म, पवित्रता। शौच यानी पवित्रता। लोभ रहित आत्मा पवित्र होता है और लोभ सहित आत्मा अपवित्र होता है। लोभ सहित आत्मा जहां होता है वहां नियम से हिंसा पाई जाती है। और जहां हिंसा पाई जाती है वहां पर अधर्म नियम से पाया जाता है। जहां अधर्म नियम से पाया जाता है वहां अशांति नियम से निवास करती है। जहां अहिंसा अशांति नियम से निवास करती है वहां व्यक्ति का जीवन डावाडोल रहता है, चंचल रहता है, अशांत रहता है,
हाय हाय त्राय त्राय, प्रतिक्षण प्रतिदिन वह दौड़ लगाता रहता है और बाहरी संपत्ति को भले ही उस लोभ के चक्कर में, लोभ के दोष को और पुष्ट करना है ना, तो बाहरी संपत्ति के पीछे पड़ जाता है। इस तृष्णा को पूर्ण करने के लिए लगा ही रहता है। क्या क्या सोचता है, मेरे पास इतना धन होना चाहिए, ठीक है उतना धन हो गया, आ गया, अब तो शांत रहो। नहीं नहीं, हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी बचना चाहिए। चलो भावी पीढ़ी के लिए भी बच गया, नहीं नहीं, एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी तक भी ये धन समाप्त नहीं होना चाहिए। तो ये लोभ बढ़ता जाता है और व्यक्ति के पास ये लोभ रहेगा बाहरी संपत्ति को लेकर, व्यक्ति कभी अहिंसक नहीं कहलाएगा, व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं बन पाएगा। धर्म आपको शाश्वत सुख देता है, धर्म आपको शाश्वत सुख देने वाला निमित्त माना गया है। तो शाश्वत सुख पाने का रास्ता कौन सा है? क्या करें हम? कुछ भी ना कमाए क्या? हाँ कमाओ, लेकिन स्व को और पर को जितने में आप सुखी रख सकते हैं उतने मात्र को देखो। महापुरुषों ने कहा कि परिग्रह को सीमित करो। जितना परिग्रह सीमित करोगे उतनी आशाएं घटेगी, आकुलताएं घटेगी, और जितने प्रमाण में आप आकुलता को कम किया, आशाओं को जीत लिया, उतने प्रमाण में धर्मात्मा हो गए। उसी का नाम धर्म है। हमारी तृष्णा जितना कम हो वो धर्म है, और जितनी तृष्णा बढ़ता रहे, तृष्णा जितनी बढ़ती रहे वो अधर्म है। ऐसे धर्म और अधर्म की परिभाषा को अपने जीवन में हमको समझना बहुत आवश्यक है। इसकी गहराई बहुत है। और जिस किसी को जीतने का रास्ता, जीतने की कला, जीतने की बुद्धि नहीं चल पा रही है, तो इस विषय को बार बार चिंतन मनन करके आप अपने आप को सुखी बना सकते हैं। कुछ भी नहीं, 4 के तरफ सदा ख्याल रहे। मेरे पास जो दोष हैं वो 4 ही हैं, और प्रतिपल आप ये सोचा करो, मैं कोई भी काम करता हूं तो क्रोध से नहीं करूंगा, कोई भी व्यवहार करता हूं तो क्रोध से नहीं करूंगा। शांति रहेगी कि नहीं रहेगी? जब क्रोध छोड़कर किसी के साथ हम व्यवहार करेंगे, क्षमा भाव के साथ व्यवहार करेंगे, तो क्षमा तो आपके पास रहने वाला धर्म कहलाया। और धर्म जब आपके अंदर निवास कर रहा है, क्षमा धर्म, तो बाहर में व्यवहार बिगड़ेंगे क्या? तो इस धर्म को सुरक्षित रख कर के ही, क्षमा धर्म को सुरक्षित रख कर के दूसरे के साथ आप जो भी और जितने भी व्यवहार करेंगे वो धर्म की कोटि में आते हैं। अंदर क्षमा नहीं है और बाहर रूप से आप बाहरी रूप से व्यवहार कर रहे हैं, क्रोध तो त्यागा नहीं, क्रोध को तो छोड़ा नहीं, और बाहर में आप व्यवहार कर रहे हैं और वह व्यवहार दूसरे को कभी अच्छा भी लग सकता है। क्रोध नहीं कर रहे हैं इसलिए अच्छा लग सकता है, पर क्रोध को जीतना आवश्यक है। क्रोध कभी भी उदय में आ सकता है और आपको विचलित कर सकता है। उसको हमेशा हमेशा के लिए सुलाना जरूरी है, वो जग न सके। क्रोध को ऐसा सुलाओ वो जग न सके। तो क्रोध को जो सुलाना जानता है और जागृत होकर हर कार्य करता है, हर पुरुषार्थ करता है, तो उस वक्त वह धर्म भी करता है, स्वयं को भी
सुख में रखता है, शांति में रखता है, और पर को भी शांति में रख सकता है। सारांश ये है कि हम दुनिया में देख रहे हैं आज कहीं भी शांति नहीं। कहीं भी शांति नहीं है। अशांति का कारण क्या है? शांति क्यों नहीं है और अशांति का वह कारण क्या है? तो कहना चाहिए हमको सच्चे धर्म का स्वरूप पता नहीं है, इसलिए अशांति है। तो सच्चा धर्म का स्वरूप क्या है? तो सच्चा धर्म का स्वरूप आत्मा के 4 दोषों को जीत करके जीवन जीना, यही सच्चा धर्म का स्वरूप है। खुद को पहले जीतो, फिर जैसे जीत कर आप सुखी हो गए, उसी सुख के मार्ग को दूसरे के लिए भी प्रसाद के रूप में बांटते रहो। मार्गदर्शक बनकर दूसरे का कल्याण, दूसरे का हित करते रहो। तो यह जीवो और जीने दो का सच्चा मार्ग है। एक मुखी जीवन से कभी भी शांति को आप देख नहीं सकते। हाँ, आप स्वयं का कल्याण करेंगे तो आप कर सकते हैं, स्वयं सुखी बनोगे, बन सकते हैं। स्वयं को सुखी रखकर इस संसार से आप मुक्त भी हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। कितने ही ऐसे आत्माएं जो स्वयं का ही केवल कार्य किया, पर का कार्य नहीं किया, स्वयं में शांति प्राप्त किया, सुख प्राप्त किया, स्वयं का कल्याण किया, स्वयं भगवान बन गए, लेकिन भगवान बनने के रास्ते को दूसरे को नहीं बताया। ऐसे भी कई आत्माएं भगवान बन चुकी हैं, सिद्ध भगवान। अरहंत भगवान बनकर के ही सिद्ध भगवान बनना होता है ना। जब अरहंत भगवान बने थे तब वो जिन कहलाते थे, जब अरहंत भगवान बने थे तब वो आत्माएं अरिहंत कहलाते थे, और उसके पश्चात सिद्ध भगवान बने। सिद्ध का मतलब ये होता है वो शरीरधारी नहीं है। सिद्ध का मतलब होता है उनके पास विकारी भाव तो है ही नहीं, लेकिन विकारी भावों की उत्पत्ति में कारणीभूत जो ये 2 प्रकार की कर्म की शक्तियां हैं वो भी उनके पास नहीं है। 2 प्रकार की कर्म की शक्ति जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं निमित्त बनकर, उनको कर्म कहते हैं। वह पुण्य और पाप के रूप में होता है, पुण्य रूप और पाप रूप। ये कर्म क्या है? ये कर्म पुद्गल है, परमाणु परमाणु सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म परमाणु कि सबसे ज्यादा सूक्ष्म अगर कोई परमाणु है तो वो कर्म परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं। ये आत्मा के शुभ भावों से और अशुभ भावों से आत्मा के द्वारा ही अर्जित किए जाते हैं। आप किसी का उपकार कर रहे हैं तो आपको पुण्य कर्म का बंध हो रहा है, आपकी आत्मा से पुद्गल वस्तुओं का संपर्क हो रहा है, उसी वक्त होता है ये कार्य। दिल में उपकार करने के भाव आ गए तो आप पुण्य कर्म से भरने लगे,
और अपकार करने के भाव जैसा ही हो जाता है, आप पाप कर्म से भरने लगे। और ये दोनों हमारे पास अर्जित जो कर्म होते हैं, कालांतर में ये हमारी अशांति के लिए और हमारे शांति के लिए, दोनों के लिए कारण बन सकते हैं। पाप कर्म के उदय में कोई जीव अशांत होता है तो एकांत से अशांत ही होता है, ऐसा नहीं है। पाप कर्म का उदय है और वह समझदार है। पाप कर्म के उदय को वो भोगना नहीं चाहता, समझदार है। पाप कर्म दुख देने के लिए आया हुआ है, लेकिन वह दुखी बन जाए ये कोई नियम नहीं है। हमारे हाथ में शस्त्र आया है, तलवार आया है, क्या करता है? उसका काम क्या है? दुखी करना, हमारे हाथ को काटना, हमारे अंगों पांगों को काटना। तलवार काटने के लिए होता है और वह हाथ में आया है। हाथ में आया है तो हमारे अंगों पांगों को काट ही देगा क्या? है? काट ही देगा क्या? काटना उसका काम नहीं। हम उससे अपने अंग को काटना चाहते हैं तो वो काटने में निमित्त बनता है। हम काटना नहीं चाहते हैं तो काटने में निमित्त भी नहीं बनता है। तो उस समय हाथ में तलवार तो है, हमने अपने अंगों पर उसको चलाया नहीं। चलाया नहीं है तो प्रयोग हुआ नहीं। प्रयोग नहीं हुआ है तो शस्त्र शस्त्र ही रहता है, वो फल दिए बिना बस हाथ में है। हाथ में है, जब तक हाथ में है तब तक हाथ में है। हाथ से रखोगे तो सही कभी खाते पीते समय, कोई अन्य कार्य करते समय तलवार को हाथ से रखोगे कि नहीं? तो उस समय तलवार तो हाथ में आया था, लेकिन अन्य काम जब करना होता है तलवार को आपने रख दिया तो तलवार रखने के बाद आपको आकर के आपके अंगों पांगों को काटता नहीं। इसी प्रकार पाप कर्म की अगर हमने निर्जरा कर ली, वो पाप कर्म फल दिए बिना गिर गया तो जमीन पर रखे तलवार के समान होता है। वो तलवार स्वयं आकर के हमको नहीं काटेगा। तलवार अगर हमारे हाथ में है वो उदय अवस्था है। अगर हाथ में है उदय अवस्था है, हम उस उदय अवस्था के तलवार को यानी अशुभ कर्म को अपने ऊपर चलाना चाहे, उसका दुरुपयोग करना चाहे तो दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता है क्या? सदुपयोग किस प्रकार होगा? है? तलवार अपनी रक्षा के लिए यदि है वह सदुपयोग है। तलवार यदि अपने घात के लिए और पर के घात के लिए यदि है तो दुरुपयोग है। तलवार हमारी रक्षा के लिए है तो हमारी रक्षा के लिए भी तलवार की जरूरत है। हां, बाहरी कारण कोई आ सकता है, उस समय क्या करोगे? चोर घुस गए, अपनी रक्षा के लिए क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं? आक्रमण हुआ अपनी संपत्ति पर, क्या चाहिए आपके हाथ में? तलवार चाहिए। तो ये तलवार हिंसा के लिए है क्या? जो आएगा उसको मारने के लिए है क्या? नहीं, जो आता है उसको केवल दिखाने के लिए है।
दिखाते समय ये सावधानी होती है, तुम सावधान रहो और हम सावधान हैं, ये देखो, दिखाने के लिए है। ये सदुपयोग है। अब प्रयोग भी करना पड़े तो प्रयोग करने के लिए तलवार नहीं होता, प्रयोग करना ही है ये संकल्प नहीं रहता। अपनी रक्षा अगर हो रही है तो हम प्रयोग नहीं करेंगे, उसका भी हित चाहेंगे। रावण का युद्ध हुआ धरती पर, हुआ कि नहीं हुआ? पहले किधर से बाण आता था? उधर से आता था। कहां किधर से? लंका की तरफ से। लंका के पक्ष का बाण इधर आता था, फिर बाद में इधर से भी जाता था क्या? नहीं जाता था। वहां लगता था क्या? नहीं लगता था। लगने के बाद वहां हिंसा होती थी कि नहीं? होती थी। पर हिंसा करने के लिए ही तलवार था क्या? बाण। हिंसा करने के लिए बाण रखे हुए थे क्या? नहीं। काय के लिए रखे हुए थे? खुद की रक्षा के लिए। खुद की रक्षा के लिए। तो उधर से चलाया तो इधर से क्यों चलाया? खुद की रक्षा के लिए। तो चलाते नहीं तो खुद की रक्षा नहीं होती, इसलिए चलाना पड़ा। तो इसमें जो हिंसा हुई वो हिंसा मुझे करना ही है, ये बुद्धि में थी क्या? वो हिंसा मुझे करना ही है, पहले से ही निश्चित था क्या? आज चोर आएगा तो मैं मार ही डालूंगा, ऐसा कोई संकल्प था क्या? नहीं। अगर चोर, ये भी हो सकता है, चोर अगर शरण में आया तो इसका उपयोग नहीं होगा। ये सदुपयोग है तलवार का। राम के पास, राम की सेना के पास जितने भी बाण थे दुरुपयोग के लिए नहीं थे, वो केवल सदुपयोग के लिए थे। पर उधर से आए तो इधर से भी छोड़ना पड़ता था। और कैसे छोड़ते थे देखो, उधर से भी आता था और इधर से भी जाता था, दोनों ही बीच में टकरा करके नीचे गिरते थे। देखा है कि नहीं रामायण? तो बाण बाण का टक्कर होता था, लेकिन सामने वाले का यदि तीव्र पाप कर्म का उदय है और उसका दुरुपयोग करना ही है, ये चरम सीमा पर अगर परिणाम पहुंच गए तो क्या होता था? इधर से बाण आया, इधर से बाण आया, एक हार गया, एक जीत गया और आगे बढ़ गया, जा करके टकराया। ये सदुपयोग है या दुरुपयोग? ये भी सदुपयोग। हिंसा तो हुई ना, तो हिंसा करने के यहां भाव नहीं थे। चोर ही बाण से आकर टकराया, चोर ही बाण से आकर टकराया, वो हटा नहीं। तो इधर से जा रहा है, लेकिन हिंसा के लिए नहीं जा रहा है, हिंसा के लिए नहीं जा रहा है। बचे यही भाव है उस समय,
राम का बाण कभी मारने का होता ही नहीं, छोड़ भी दिया है और जाकर के लगने वाला है तो राम को ये मरे ऐसा कोई भाव नहीं था। इसलिए राम का जीवन आदर्शमय जीवन, धर्ममय जीवन कहलाता है। ये है शस्त्र का सदुपयोग, और शस्त्र का दुरुपयोग कहलाता है मारना ही है, आज छोड़ेंगे नहीं मारना ही है, आज छोड़ेंगे नहीं, ये जो भाव है ये दुरुपयोग का भाव है। चोर के लिए अंतिम समय तक दया करने वाला शस्त्रों का सदुपयोग करता है। अंत समय में भी जब अंतिम बाण छोड़ा इससे मरेगा ये मालूम है, तब भी मारने के भाव नहीं रहते। इससे भी बच जाए तो अच्छा है, ये अंतिम बाण है, बच गया, नहीं लगा और वो बच गया, अगले बाण आने तक अगर संभल गया तो बहुत अच्छा है। प्रत्येक शस्त्र को छोड़ते समय दया भाव, करुणा भाव विद्यमान अगर होता है तो शस्त्र का नाम है सदुपयोगी शस्त्र। और हिंसा की ही भाव टारगेट, हिंसा ही टारगेट बन गया तो दुरुपयोगी शस्त्र। तो पुण्य पाप का खेल है। हम आत्मा के दोषों को त्यागना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, तो आप युद्ध में हारेंगे नहीं, दोषों को और उद्दीप्त करेंगे, दोषों को और बढ़ाएंगे, दोषों का उत्कर्षण होगा और वे दोष आपको हारने नहीं देंगे। दोष हारने नहीं देंगे तो गुण भी हारने नहीं देंगे। राम के पास जितने सद्गुण थे वो उनको हरा नहीं सकते थे, वो हमेशा जीतते थे। और उधर से जो भी दोष हैं वो दोष बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, उनको हारने नहीं दिया। और इसलिए दोनों शस्त्र बहुत दिनों तक आपस में टकराए, दोनों को कुछ नहीं होता था, लेकिन अंत तो गत्वा धर्म की जीत हो गई कि अधर्म की। आत्मा में अपने दोषों को भरकर चलने वाला कभी भी इस लोक में सुरक्षित होता नहीं, सुखी भी नहीं होता, सुरक्षित भी नहीं रह सकता, शांति की स्थापना भी नहीं कर सकता। लोक में शांति की स्थापना का अर्थ होता है जो स्वयं धर्मात्मा बनकर अहिंसा के शस्त्र को सदा ही सुरक्षित रखकर उस अन्य शस्त्रों के साथ भी जा रहा है, अन्य शस्त्रों के अस्त्रों के साथ भी जा रहा है, तो भी अहिंसक है। ये अहिंसा की परिभाषा किसके पास होती है? महापुरुषों के पास होती है। ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, सदुपयोग दुरुपयोग सब जानते हैं। और महान पुरुष ही आज तक इस धरती पर शांति की स्थापना करते हुए आए हैं, और भविष्य में भी शांति की स्थापना यदि होगी तो एकमात्र धर्म से होगी। और धर्म क्या है तो कहेंगे जिनके पास ये चार दोष नहीं हैं वो स्वयं अहिंसक है। ये अहिंसक व्यक्तित्व ही आत्मा को धर्मात्मा बनाता है। आपके घर में जो आपको बहुत उपकार किया, बहुत धन संपत्ति से भर दिया, अब उसके पश्चात तो कोई अपने घर में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो धन ला करके देता हो, हमको सुख में रख सकता हो। तो जो धन कमा करके वो चला गया, एक एकाएक के बीच में ही चला गया,
तो आपको याद याद कर कर के जीवन भर रोते हो क्या नहीं? हा? तो ऐसा ही 4 दोषों को पूर्ण रूप से जीत कर जिन तो नहीं बने, लेकिन संत तो बने, एक आदर्श गृहस्थ श्रावक तो बन गए। क्या इनका नाम इतिहास में नहीं रहता? इनका भी रहता है। राम का इतिहास प्रसिद्धि में है, तो राम की सेना का भी इतिहास, एक एक व्यक्ति का इतिहास उसमें सुरक्षित है। ये प्रशंसा के योग्य होते हैं और वे दोषों का साथ देने वाले प्रशंसा के योग्य नहीं होते। उसका भाई विभीषण 4 का पक्ष छोड़कर जो चारों को जीतने का लक्ष्य जिनका था, उसके पक्ष में आ गए। उनके विचार आदर्श विचार थे। 4 दोषों को पुष्ट करना, 4 दोषों को साथ देना, दोषों के पक्ष में रहना, यह आदर्शता नहीं। गुणों के पक्ष में रहकर गुण साधना जो करते हैं, उनके पक्ष में रहना, उनका साथ देना, ये आदर्श जीवन कहलाता है। दोष को हम जीते, सभी जीव इन दोषों को जीतकर सुखी बने। ये जो मंगल मनोभावना होती है, वही मनुष्य जीवन को, स्वयं को भी और पर के जीवन को भी सफल बना सकती है। ये विषय जितना कहो गहरा है, गहराता जाएगा। आपके लिए संक्षिप्त में जो कुछ भी इसके माध्यम से सूत्र मिलेंगे, उनको अपना जीवन बनाइए, स्वयं सुखी रहिए और सबको सुख में रखकर सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, ये भावना भाएंगे तो ये धरती एक दिन पाप से मुक्त होगी, पुण्य से भर जाएगी और धरती सुरक्षित रहेगी। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।